Friends, welcome to all of you once again. In today's lecture, we are going to talk about the name reaction called as a managed reaction. ये 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में नहीं है. दिस ओनली फॉर द CSIR, नेट सेट एंड द गेट एग्जाम. सो लेट्स स्टार्ट. तो मैनेज रिएक्शन में होता क्या है, पहले वो स्टेटमेंट के थ्रू समझ लेते हैं. इट इज़ अ काइंड ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन. इट इन्वॉल्व्स कंडेंसेशन of compound containing active hydrogen with formaldehyde and ammonia primary or secondary amine in presence of HCl. And it gives aminomethyl or substituted aminomethyl derivative. It gives aminomethyl, or I can say substituted aminomethyl डेरिवेटिव. तो ये इसका स्टेटमेंट है, तो इसको जस्ट याद रहेगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है. अब रिएक्शन यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. इसमें होता है क्या, अगर मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिया, यू आर सी हैव रिटन हियर एन एक्टिव हाइड्रोजन प्लस देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ फॉर्मल्डिहाइड. तो फॉर्मल्डिहाइड को मैं इस तरह से लिखूँगा COOH. नाउ विल हैव अ अमोनिया हैविंग एन एक्टिव हाइड्रोजन. सो यहाँ पर जो है हम ले लेते हैं नाइट्रोजन, इसका एक्टिव हाइड्रोजन H है, और इसको मैंने लगा दिया है सेकेंडरी अमोनिया, लिया है मैंने इसको. ठीक है, सेकेंडरी अमाइन है ये, नॉट अमोनिया. अब यहाँ पे जो है रिएक्शन होगा और वाटर जो है यहाँ से लॉस हो जाएगा. ये लॉस हो गया. दिस इज अ कंडेंसेशन रिएक्शन, loss of water molecule. So what we are getting here is a CHH bond, CH2 bond NRR plus H2O. देखिए इस हाइड्रोजन के पास जो था, इस नाइट्रोजन के पास था एक ही हाइड्रोजन है, दैट इज एक्टिव हाइड्रोजन, इसलिए एक ही बार रिएक्शन में जा रहा है. अगर अमोनिया लेंगे तो ये 3 बार जाएगा रिएक्शन में. आर यू गेटिंग? वंस यू विल गेट दिस, इसके पास 2 हाइड्रोजन रहेंगे, वो दोबारा सेम रिएक्शन फॉलो करेगा. तो आपको डाई सब्स्टिट्यूशन हो सकता है या फिर मोनो हो सकता है. इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन एन योर अमाइन. अब मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ जस्ट सी. इफ आई राइट इट हियर, एसिटोफेनोन C6H5 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस फॉर्मल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O HH प्लस आई विल राइट इट ईयर एज अ प्राइमरी अमाइन. तो जब मैं प्राइमरी अमाइन यहाँ पे लिखूँगा तो मुझे यहाँ पर R, एक ही R लगेगा इन प्रेजेंस ऑफ HCl. अच्छा, अब जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि आपके पास एक्टिव हाइड्रोजन कितना है अमाइन के अंदर, तो फिलहाल तो मुझे 2 दिख रहा है. इसका मतलब इसमें डाई सब्स्टिट्यूशन होगा. तो ये पहले रिएक्शन करेगा और आपको फॉर्म करके देगा ये C6H5 C डबल बॉन्ड O, ये CH2 हो जाएगा. अरे नहीं, फिर ये बगल में CH2, देन N बॉन्ड H बॉन्ड R. नो दिस फेलो विल अगेन रिएक्ट विद द सेम, ये पूरा का पूरा वही जाएगा. विल गेट H2O हियर. तो ये जो हिस्सा है वो वहाँ पे दोबारा आ जाएगा. इफ़ यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड तो ज़रा इसको देखिए. ये आपका जो है NHR है, ये चीज़ फिर से बगल में आ जाएगी इसके. यही चीज़ रेप्लिकेट कर दीजिए आप. C डबल बॉन्ड O HH प्लस CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C6H5. अभी क्या होगा, यहाँ पे वाटर फिर से निकलेगा. तो ये H यहाँ से O और यहाँ का एक H वाटर लॉस कर जाएगा. आर यू गेटिंग? सो व्हाट वी आर गेटिंग हियर इज़ द, इसको मैं CH2 करके एक H कर रहा हूँ. यहाँ से वाटर निकल गया, कार्बन नहीं निकलेगा, H निकलेगा.
ठीक है। अच्छा, अब इसको ज़रा जोड़ दीजिए। सो वी आर गेटिंग C6H5 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2। कितनी बार आ रहा है भाई? एक ये हिस्सा है और ये बीच में कौन है? नाइट्रोजन है। इसको मैं करना है ट्वाइस। N बगल में क्या है भाई आपके? देयर इज़ R। आर यू गेटिंग? नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड होते हैं विद वन लोन पेयर, तो 2 ये वाला पार्ट हो गया और एक R है। सो दिस इज द समथिंग रिएक्शन। नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ मैकेनिज्म। तो अगर आपने इसका मैकेनिज्म समझने का कोशिश किया तो मैं इधर यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। मैकेनिज्म ज़रा देखिए कैसे जा सकता है। तो ये जो है मेनली पहले आइमीनियम कैटायन बनता है, फिर इनोलेट के ऊपर अटैक करता है। तो आइमीनियम कैटायन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले वो देख लेते हैं हम लोग। आपका जो सेकेंडरी अमाइन है, हम यहाँ पे सेकेंडरी अमाइन लेके स्टार्ट करेंगे। R बॉन्ड NH प्लस रिएक्ट विद द फॉर्मल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O HH। इसने लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट किया, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। आपको जो है मिलेगा R बॉन्ड N R H विद अ पॉजिटिव चार्ज CHH O नेगेटिव। सही बात है। अच्छा, अब क्या होगा? डीप्रोटोनेशन होगा, प्रोटॉन वहाँ शिफ्ट करके चला गया। यू आर गेटिंग R बॉन्ड N H डबल सिंगल बॉन्ड CHH OH। अब क्या करेंगे हम? इसको करेंगे प्रोटोनेट। क्या करेंगे? प्रोटोनेट। जब इसको आप प्रोटोनेट करेंगे, बिकॉज यू हैव टेकन एन HCl, तो जैसे ही ये प्रोटोनेट होगा, इसको पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये लोन पेयर जो यहाँ शिफ्ट करेगा और यहाँ से वाटर निकल जाएगा। सो वी आर गेटिंग हियर डबल बॉन्ड R बॉन्ड N बॉन्ड R डबल बॉन्ड CH2 विद अ पॉजिटिव चार्ज। दिस इज कॉल्ड एज अ आइमीनियम कैटायन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? आइमीनियम कैटायन। आई होप बात समझ में आ रही है। RN नाइट्रोजन को 4 बॉन्ड हो गए, दैट्स व्हाई आई हैव मेड हियर द पॉजिटिव चार्ज। अब ये आइमीनियम कैटायन जो है वो अटैक करेगा आपके सबस्ट्रेट के ऊपर। अगर आपका सबस्ट्रेट कीटोन है तो कीटोन के ऊपर मान लीजिए आपने अटैक करवा दिया, स्टेप नंबर 2 ये बन जाएगा। तो ये कीटोन जो है, पहली बात तो ये इनोलेट में कन्वर्ट हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। इसका भी अपना मैकेनिज्म है। तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C OH बॉन्ड CH3. So now this enol is going to make an attack over the iminium cation. So how it is going to happen? Just try to understand that. अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं इस तरफ लिख रहा हूँ जस्ट C, क्योंकि अटैक जो है वो एक फ्लो में जाना चाहिए। CH3 C बॉन्ड OH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज़ योर iminium cation प्लस दिस इज़ योर इनॉल एंड दैट इज़ iminium cation। यहाँ पे मैं लिखूँगा नाइट्रोजन, ये आपका R है, ये आपका R है, डबल बॉन्ड CH2, दिस फेलो इज हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज। तो ये लोन पेयर यहाँ पुश करेगा, ये अटैक करेगा इसके ऊपर। बात समझ में आ रही है भाई? अच्छा, और ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। सो व्हाट वी आर गेटिंग हियर, CH3 C डबल बॉन्ड O विद अ पॉजिटिव चार्ज बॉन्ड CH2 बॉन्ड N R R CH2 नेगेटिव। अब आप डीप्रोटोनेट कर दीजिए। आप जैसे ही डीप्रोटोनेट करेंगे तो आपको जो नया वाला स्ट्रक्चर मिलेगा वो कुछ इस प्रकार हो जाएगा। यहाँ का डीप्रोटोनेशन हो जाएगा, प्रोटॉन यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए। सो व्हाट वी आर गेटिंग हियर, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 N R R CH3। सो यही आपका प्रोडक्ट है। एन अमाइनो, दिस इज योर अमाइनो मिथाइल या फिर सब्स्टिट्यूटेड अमाइनो मिथाइल का डेरिवेटिव आपको मिलेगा। एंड देयर विल बी HCl ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट, साइड में आप लिखेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ मैनेज रिएक्शन। आई होप आपको समझा होगा। थैंक यू।